हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मज़ेदार से फैक्ट्स के बारे में। पता है कि पिछले वीडियो में मैंने हिबिस्कस के बारे में बात करने की बात की थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। इसके लिए मैं हिबिस्कस के बारे में इस एपिसोड में बात नहीं कर सकता। अगले एपिसोड में बात करेंगे उसके बारे में। Are you sure about that? श्योर तो नहीं हो सकता, 90% श्योर हो कि अगले वीडियो में मैं हिबिस्कस के बारे में ही बात करूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। वैसे तो आपने बहुत देशों के मतलब हर देश का ही एक फ्लैग होता है, नेशनल फ्लैग। इंडिया का फ्लैग, अमेरिका फ्लैग हो, पर क्या आपने कभी अर्थ का फ्लैग सुना है? हाँ, तो देख लो, आज ये रहा अर्थ का फ्लैग। इसको आप फुल स्क्रीन में देख लो। तो ये है अर्थ का फ्लैग। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि इसरो का फर्स्ट रॉकेट एक मतलब साइकिल से कैरी किया गया था, और फर्स्ट सैटेलाइट कैरी किया गया था एक मतलब घोड़ा गाड़ी से। क्या बिलीव कर सकते हैं? लेकिन आज इसरो ही एकमात्र देश, मेरा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहली अटेम्प्ट में मार्स में सैटेलाइट भेजा है। प्राउड टू बी एन इंडियन। फैक्ट नंबर 3। चाइना पहला देश था जिसने एक ही रॉकेट में मतलब एक सिंगल रॉकेट में 37 मेरा मतलब सैटेलाइट्स भेजे थे। जी हाँ, मैंने थे बोला, क्योंकि इसरो दुनिया का पहला रिसर्च सेंटर बन गया जिसने एक ही रॉकेट से 105 सैटेलाइट्स भेजे हैं। जी हाँ, फिर से प्राउड टू बी एन इंडियन। फैक्ट नंबर 4। अच्छा, ये वाला थोड़ा काइंड ऑफ फनी है। लॉल का मतलब क्या है? लॉल मतलब ये इतना भी फनी भी नहीं है, क्योंकि इसके नेगेटिव मीनिंग भी है और पॉजिटिव मीनिंग भी है। पॉजिटिव देख ले तो लव आउट लाउड, हाँ, लव आउट लाउड, या फिर लॉट्स ऑफ लव भी हो सकता है। और अगर नेगेटिव देख ले तो लॉस ऑफ लाइफ, लैक ऑफ लाइफ। अच्छा, ये सब अगर किसी के मतलब कोई मर गया, सोचो आपका चाचा मर गया, सोच लो आपका चाचा मर गया, तो उसके अगर मतलब मैसेज दोगे कि इतना इतना बहुत बुरा लगा, लॉल। फैक्ट नंबर 5। तो टाइम वॉच, ये आपने मूवीज़ में देखे होंगे कि एक स्विच दबाओ और पूरा दुनिया का टाइम रुक जाता है। मतलब एक पानी गिर रहा है, स्विच दबाओ, पानी ही रुक जाएगा। तो ऐसा आपने फिल्मों में देखा होगा, पर क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? तो आंसर है नो। क्योंकि आपको पता ही होगा कि हम एक चीज़ को कैसे देखते हैं। लाइट उसमें पड़ती है, मेरा हाथ आपको कैसे दिख रहा है? लाइट इसमें गिरता है, इससे में लाइट गिर के लेंस में जा रहा है, और लेंस में जाके आपके आँखों में जा रहा है। तो यही इसी तरह से हमें चीज़ें दिखती हैं। तो अगर लाइट ही चलना बंद हो जाएगी तो हमें चीज़ें कैसे दिखेगी ब्रो? अगर लाइट ही चलना बंद करते तो लेकिन अगर कोई ऐसा गैजेट निकले जिससे बाकी सब चीज़ें रुक जाए सिवाय लाइट के, तो काम हो सकता है। वरना अगर नॉर्मल आप सिनेमा में देखते हैं वैसे अगर दबाएंगे तो फैक्ट नंबर 6। अच्छा, तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप शॉक में रह जाएंगे। तो दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, हमें सबको पता है। तो इस 7 बिलियन लोग में से 5 बिलियन लोगों के पास स्मार्टफोन्स है। तो मतलब ये आपको सुन के शौक लग रहा होगा, और शॉकिंग बात यह है कि 7 बिलियन लोगों में से 4 बिलियन लोगों के पास टूथब्रश है ब्रो।
पास मोबाइल है, लेकिन 4 बिलियन, सिर्फ 4 बिलियन के पास ही टूथब्रश है। फैक्ट नंबर 7, आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा स्क्रीन में। वैसे मुझे पिक्चर मिला नहीं है, मैंने ये खुद ड्राइंग किया है, ड्राइंग करते करते ये मिल गया। तो ये मेरे ख्याल में आया। तो अगर इस पिक्चर को आप पहली नज़र में देखोगे तो ये क्या लगता है? किसी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है या फिर क्या? तो इसको आप उल्टा करके देखो। अच्छा रुको, मैं ही उल्टा कर देता हूँ। ये देखो, तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक ब्रिज, उस ब्रिज के पैर बर्फ से ढके हुए हैं, ब्रिज का निचला भाग दिखाई दे रहा है। तो है ना, मेरा मतलब इसके मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगा ये, फिर भी सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। एनीवेज गाइस, फैक्ट नंबर 8, अगर मैं बोलूँ कि बनानास फ्रूट्स नहीं है, क्या आप बिलीव कर सकते हो? जी हाँ, बनानास फ्रूट्स नहीं है, वो एक्चुअल में बेरीज है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं। तो इससे प्रूव होता है कि बनाना एक बेरी है। मूविंग टू द नेक्स्ट फैक्ट नंबर 9, घर में ये आप नोटिस किए होंगे कि घर में जब आपकी मम्मी कोई भी खाना बनाती है या बनाता है, तो वो खाना लेके आपके सामने लाता है और वो कहता है कि ये खाना बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह टेस्ट करेगा। लेकिन यही अगर जब रेस्टोरेंट में जाएंगे आप, तो रेस्टोरेंट में लोग कहेंगे कि अरे वाह वाह, ये खाना तो यहाँ पे पूरा घर जैसा टेस्ट करता है। ऑकवर्ड था तो सोचा आपको सुना दूँ। फैक्ट नंबर 9, कभी कभी नहीं, कुछ चीज़ें जो भी लोहे से बनती है, कुछ उनको एक जिंक जो होता है ना, Zn जिंक, वो उस जिंक का एक बहुत ही पतला, एकदम बहुत पतला लेयर एक डाला जाता है। मेरा मतलब ये ज़्यादातर चीज़ों से नहीं होता, जो जैसे कि पाइप में होता है एक्चुअली, जो क्योंकि पाइप हमेशा ही पानी में मतलब कनेक्ट होता है, तो वही ये किया जाता है ताकि लोहे में जंग न लगे। इसके लिए उसके ऊपर थोड़ा जिंक दिया जाता है। मेरा जिंक का एक बहुत ही पतला लेयर दिया जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। नोट इट डाउन। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हम पूरा जिंक से ही पूरा चीज़ नहीं बना सकते? तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि जिंक बहुत ही मतलब कमज़ोर मेटल है और वजन में भी आना पड़ेगा वो। और एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम से पूरा पाइप ही बना दिया जाएगा। जो भी चीज़ बनेगा उससे पूरा चीज़ ही एल्युमिनियम का होगा। एनीवेज गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। अगली वीडियो में शायद मैं हिबिस्कस के बारे में बात करने वाला हूँ, तो तब तक के लिए बाय बाय।